आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे जीओसी कहते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम सीनेट और जो पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो एल्काइंस होती हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2 ये किसका होता है? एल्काइंस का होता है। और एल्काइंस में क्या पाए जाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे हम एल्काइंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? CnH2n-2। CnH2n+2 किसका होता है? ये होता है एल्केन का। एल्केन का होता है। एल्केन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एल्केन को डिनोट करते हैं CH। एल्केन को हम डिनोट करते हैं C कुछ इस टाइप से। इनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और चारों साइड क्या होगा? हाइड्रोजन लगा होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए CnH2n किसका होता है? तो CnH2n होता है एल्कीन का। एल्कीन, इनमें जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एरोमेटिक नहीं होता, ये एलिफेटिक होता है। बेंजीन, हाँ बेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है। कुछ इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर बना हुआ देखा होगा, या इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं बेंजीन को। ठीक है, बेंजीन को। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C6H6। C6H6 इसका फार्मूला होता है। तो ये क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक है। मीथेन, प्रोपेन ये सब एलिफेटिक यौगिक होते हैं। मीथेन अणु में किस प्रकार का बंधन होता है? तो जो मीथेन होता है, ठीक है, CH4 इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। H H और H इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये जो कार्बन है और ये हाइड्रोजन है इसके बीच में ये बंध है, बॉन्ड है, ये किस टाइप का होता है? आयनिक, सहसंयोजक, हाइड्रोजन, धात्विक। तो आयनिक बंधन इसमें नहीं होता है। आयनिक बंधन किसके बीच में होता है? जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सह संयोजन बंध, हाँ ये बात ठीक है। कोवालेंट बॉन्डिंग इनके बीच में होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। धात्विक मतलब मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता है। एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक या कार्यात्मक समूह होता है? तो एल्कोहल का कौन सा समूह होता है? जैसे हमारा होता है C2H5OH, ये क्या है? इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल है तो इसके एंड में क्या लगा है? OH लगा है। तो कौन सा क्रियात्मक ग्रुप होता है? OH होता है। ये हमारा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये एसिड के एंड में होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके अंत में होता है। अम्ल जो होते हैं उनके अंत में होता है। ठीक है, ये अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, ये अमाइन, ये क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम एक क्वेश्चंस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आप एक लगा रहे हो लेकिन चारों ऑप्शन क्यों गलत हैं बाकी तीन, ये भी आपको पता चलता रहे, जिससे आगे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके वो भी क्वेश्चंस कवर होते रहें। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक एल्कीन है? कौन सा यौगिक एल्कीन है? तो एथिलीन, मीथेन, एसिटाइलिन, प्रोपेन। तो हमारा जो एथिलीन होता है, ठीक है, इसे इथाइलिन भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C2H4। ठीक है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। एसिटाइलिन का फार्मूला होता है C2H2। ठीक है, और जो प्रोपेन होता है, ठीक है, प्रोपेन का फार्मूला होता है, ठीक है, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, C3H8 होता है। ये हमारा क्या हो गया? प्रोपेन का हो गया। तो इसमें एल्कीन कौन सी है? ठीक है, एल्कीन हमने बताया एल्कीन वो होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे C2H4 का तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा कुछ इस टाइप से।
सी डबल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, ठीक है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4, तो 2 डबल बॉन्ड किसके बीच आ गए, कार्बन, क्योंकि एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मीथेन का बनाकर देख लेना, स्टाइलिन, इसके बीच में 3 बॉन्ड आएंगे, मतलब ये एल्काइन का एग्जाम्पल है, ये हमारा एल्केन का एग्जाम्पल है, प्रोपेन। ईथीन, ईथीन का आणविक सूत्र क्या होता है, इसे ईथीन बोलते हैं, ठीक है, इथाइलीन भी बोलते हैं, इसी को इथाइलीन बोलते हैं, इसी को ईथीन भी बोलते हैं। तो इसका आणविक फार्मूला क्या होता है, अभी ऊपर बताया है, C2H4 होता है। एक ट्रिपल बंधन में उपस्थित कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का होता है, मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ट्रिपल बंधन में उपस्थित कार्बन, तो ट्रिपल बंधन में यही तो उपस्थित है कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा, ठीक है। जब कार्बन डबल बॉन्ड से हो, कुछ इस टाइप से बंधित हो, ठीक है, बॉन्डिंग इस टाइप से हो, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp2 होगा। जब सिंगल बॉन्ड से कार्बन हो, कुछ इस टाइप से बंधित हो, ठीक है, इस टाइप से बॉन्डिंग हो, तो इस कार्बन या इस मतलब दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो सेम ही रहेगा, यहाँ पर इसका सेम रहेगा। ऐसे यहाँ कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग, तो इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सेम होगा दोनों का, और क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक पर्टिकुलर कार्बन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो कार्बन का क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। जब सिंगल बॉन्ड से हो तो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, sp हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक एल्डिहाइड है, तो इनमें से कौन सा यौगिक क्या है, एक एल्डिहाइड है। एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3, ये एसीटोन का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। मीथेनॉल, मीथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, मीथेनॉल का होता है CH3OH। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, SCHO। इथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। तो आपको इनके नाम और फार्मूला दोनों पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, बीच में CO ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें CHO ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है। तो जो OH ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। जो CHO ग्रुप होता है ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और जो हमारा CO ग्रुप होता है ये कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन, कीटोन ग्रुप होता है, या कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप किस में होता है, वो होता है फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से मिलता है, जो चींटियां होती हैं उससे मिलता है, आंट से मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें कौन सा होता है, अभी ऊपर हमने आपको बताया, दिखाते हैं आपको कहाँ, देखो ये बताया है। अम्ल में कौन सा होता है, COOH ग्रुप होता है, इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो कौन सा ग्रुप होता है हमारा, कौन सा होता है, COOH क्रियात्मक ग्रुप होता है अम्लों में, कार्बोक्सिलिक अम्लों में। ये एल्कोहल ग्रुप होता है, ये अमाइन ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये आप नोट करते चलना। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए हो तो हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, ठीक है। और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो कुछ चीज़ों के आप नोट्स बना लो, ठीक है। जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ उनके नोट्स में अलग से लिखते रहो और उन्हें याद कर लेना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी लास्ट टाइम में रिवीजन करते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एल्कोहल और अम्ल। हमारा एल्कोहल क्या है, C2H5OH, जैसे अम्ल क्या है हमारा, जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन प्रतिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है, इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीकरण कहा जाता है। एस्ट्रीकरण होता कैसे, ठीक है,
ये HCl होता है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। मतलब जो हमारा अल्कोहल होता है इससे वाटर को निकाल देता है, H2O को बाहर निकाल देता है और क्या बन जाता है, C2H5O, ये कुछ इस टाइप से ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर बाहर निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन करता है, निर्जलीकरण करता है, निर्जलीकरण करता है। ब्यूटेन का कौन सा यौगिक समांतर रूप होता है, ब्यूटेन का कौन सा यौगिक समांतर रूप होता है। मीथेन, मीथेन में भाई 1 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, इथीन में 2 कार्बन होते हैं, आइसोब्यूटेन इसमें 4 कार्बन होते हैं, प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं। तो कौन होगा इसका समांतर रूप, क्या होगा, 4 कार्बन वाला ही होगा, आइसोब्यूटेन होगा। अमाइन में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है, जो अमाइन होते हैं उसमें कौन सा होता है, NH2 होता है, ऊपर हमने बताया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे सरल एल्केन है, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन हमारा कौन सा होता है, सबसे सरल एल्केन कौन सा होता है, तो वो होता है मीथेन। सबसे सरल एल्कीन कौन सा होता है, ठीक है, ये एल्केन हो गया। सबसे सरल एल्कीन कौन सा होता है, तो एल्कीन होता है C2H4। सबसे सरल एल्काइन कौन सा होता है, एल्काइन कौन सा होता है, तो वो होता है C2H2। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे सरल एल्केन हमारा मीथेन होता है, सबसे सरल एल्कीन हमारा C2H4 होता है, सबसे सरल हमारा एल्काइन कौन सा होता है, C2H2 होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक कीटोन है, कौन सा यौगिक कीटोन है, तो कीटोन कौन सा होता है, एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला हमने बताया CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। और इसमें क्या होता है, ये कीटोन ग्रुप होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, एसीटोन को एक कीटोन होता है ये। किस प्रकार की प्रतिक्रिया में एल्कीन हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके एल्केन बनाती है, एल्केन बनाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मतलब जो एल्कीन है, हम एक एल्कीन का एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि C2H4, वो हाइड्रोजन के साथ किया कर रही, रिएक्शन कर रही है किस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, किसी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, और क्या एल्केन को बना रही है C2H6। इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रतिक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजन होगा वो ब्रेक होगा और क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक की विशेषता है, एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी विशेषता कौन सी होती है, यह संयोजित डबल बंधन प्रणाली होती है। हाँ, इसमें डबल बंध होते हैं। यह एलिफेटिक होते हैं, नहीं भाई ये एरोमेटिक होते हैं। इसमें केवल सिंगल बंधन होता है, नहीं इसमें डबल बंध होता है, अल्टरनेट पर होता है, एक के बाद एक होता है। यह रैखिक संरचना होती है, नहीं ये सर्कुलर होती हैं, ठीक है, ये चक्रीय संरचना होती हैं, रैखिक नहीं होती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है, तो एल्डिहाइड में CHO होता है। एल्केन की संरचना किस प्रकार के बंधन का पालन करती, तो एल्केन में किस प्रकार के बंधन होते हैं, जैसे हमारे एल्केन का एग्जाम्पल क्या है CH4, तो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें, तो क्या होगा, सिंगल बंधन, मतलब एक बॉन्ड होता है इसमें। CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम इसका क्या है, इसका इथेनॉल नहीं, इथेनॉल होता है C2H5OH होता है। एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, हाँ इसका नाम होता है एस्टिक अम्ल इसे कहते हैं, ठीक है। प्रोपियोन नहीं भाई, एस्टिक अम्ल हमारा क्या होता है, CH3COOH होता है, ये होता है हमारा एस्टिक अम्ल, तो ये भी नहीं है। प्रोपियोनिक अम्ल, हाँ प्रोपियोनिक अम्ल है, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोपेन मतलब 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और OH ग्रुप लगाए तो प्रोपियोनिक एसिड हो गया। ब्यूटेनोइक में 4 कार्बन हो जाएंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो हमारा C ऑप्शन ठीक हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एल्कीन का गुण है, तो इनमें से कौन सा एल्कीन का गुण है। एल्कीन क्या होती हैं, एल्कीन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं।
तो इसमें डबल बंधन नहीं होते हैं भाई, होते हैं, अभी बताया है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त एक होते हैं संतृप्त, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हिंदी में मुझे लिख नहीं मिल रहा है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। तो जो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं सैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो होते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये क्या है, एल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटीन का आणविक सूत्र क्या है, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन वाली C2। हमारा फार्मूला क्या है, जो एल्कीन है, ईन आ रहा है, तो एल्कीन का फार्मूला क्या है, CnH2n फार्मूला होता है। तो हमें ब्यूटीन बनाना है, 4 कार्बन वाली बनाना है, तो यहाँ 4 लिख दो, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 कर दो, तो C4H8 हो जाएगा हमारा क्या, ब्यूटीन। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक OH कार्यात्मक समूह रखता है, तो OH कार्यात्मक समूह किसके एंड में होता है, एल्कोहल, तो इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन, मीथेन। तो OH किसके किसके होता है, इसमें आंसर दोनों ठीक होंगे, इथेनॉल और ब्यूटेनॉल दोनों ठीक होंगे, इथेनॉल और ब्यूटेनॉल दोनों आंसर इसमें ठीक होंगे, क्योंकि दोनों के एंड में क्या आता है, OH ग्रुप आता है। तो ये इथेनॉल आंसर दिया है, लेकिन ब्यूटेनॉल भी होगा इसमें। जब एक एल्कीन हाइड्रेशन प्रतिक्रिया करता है, एल्कीन C2H4 हमने मान लिया है, इसमें हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होता है, तो मुख्यतः उत्पाद क्या होता है, कौन सा जो उत्पाद है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। कौन सा उत्पाद फॉर्म होता है, एल्कोहल, एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन। तो क्या बनता है, जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। निम्नलिखित में कौन सा, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखो हमारा ये है, कुछ इस टाइप से होगा, C और H2 इस टाइप से होगा, C2H4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब वाटर को हम H और OH माइनस H प्लस ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तोड़ दो, एक डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक को नेगेटिव दे दो, एक कार्बन को पॉजिटिव दे दो। अब क्या हुआ, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव पर पहुंचा दो, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव पर। जब ऐसा करोगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर पहुंचाओगे तो CH2 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच एक बॉन्ड टूट गया, तो CH2 हो जाएगा, और OH लगा दो इसके बाद में, तो हमारा एल्कोहल बन गया। तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक एल्काइल समूह है, एल्काइल समूह क्या होता है, CH3 वाला हमारा क्या होता है, एल्काइल होता है। तो मिथाइल, एसिटाइल, हमारा एल्डिहाइड, एसीटेट। तो हमारा एल्काइल कौन सा है, मिथाइल है। CH3 ग्रुप जो होता है उसे एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल एक बड़ा समूह है, जैसे एक कार्बन होगा तो मिथाइल होगा, 2 कार्बन होंगे तो इथाइल हो जाएगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनाइल हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रतिक्रियाएं कार्बन कार्बन बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिससे कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है। जैसे ऊपर हमने बताया, संवर्धन प्रतिक्रियाएं, विघटन प्रतिक्रियाएं, जोड़ प्रतिक्रियाएं, प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं। तो क्या होता है, विघटन प्रतिक्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, तोड़ा जाता है, विघटन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चंस और हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इसके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे।